नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधर जाएं, रिश्ते मजबूत हो जाएं तो कोई बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगी। साथियों, दोनों देशों की जिस प्रकार से संबंध हैं उसको सुधारने को लेकर के लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि 100 से ज़्यादा बड़ी हस्तियों के द्वारा अपने अपने देश के प्रधानमंत्रियों को चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी में दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने को लेकर के और उनसे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस प्रकार से बातचीत हो सकती है, इसके बारे में बातें कही जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है साथियों कि दोनों देशों के बीच जिस प्रकार से संबंध हैं, जिस प्रकार से विवाद हैं, मसले हैं, जिस जैसे चाहे वो सीमा का विवाद हो, जम्मू कश्मीर का मामला हो, इसके अलावा आतंकवाद हो, घुसपैठ हो, जल बंटवारे को लेकर के कई ऐसे मसले हैं जो अनसुलझे हैं और दोनों देशों के बीच सीमा मतलब तनाव का कारण बनते हैं। लेकिन इसी बीच जिस प्रकार से बैक चैनलों के माध्यम से जो आधिकारिक तौर पर अधिकारी नहीं हैं लेकिन उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बाद से संभावनाएं हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधरेंगे, इसकी कितनी संभावनाएं हैं, इन तमाम विषयों पर हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं इसको लेकर कई प्रकार के आर्टिकल्स प्रकाशित हो रहे हैं जिसमें इसकी चर्चा की जा रही है। 100 से अधिक जो व्यक्तियों के द्वारा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को खुला पत्र लिखा गया है, इसके बारे में बातें कही जा रही है। साथ ही कई इसको आरोप भी लगा रहे हैं कि एक तरफा जो शांति जो एक तरफा नहीं हो सकती है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रकाशित हो रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। दरअसल क्या है साथियों कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तो आप सभी जानते हैं, ऐतिहासिक रहे हैं। दोनों देशों के बीच संबंध रहे, कई लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और हाल ही में भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब इसमें क्या है कि जो 117 देशों के मतलब कि दोनों देशों के बीच रिश्ते को सुधारने के लिए 117 हस्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। उसमें कहा गया है कि टकराव नहीं होना चाहिए, बातचीत का रास्ता चुनिए ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास का माहौल बन सके। यानी कि दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। अब साथियों, इन हस्तियों में जो शामिल है मतलब जिन लोगों द्वारा इस प्रकार की बातें कही गई, चिट्ठी लिखी गई हैं, उसमें दस्तखत किए गए हैं, उनमें भारत की तरफ से बात करें तो पूर्व अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं। भारत की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरजेडी सांसद मनोज झा समेत 61 लोग हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी समेत 56 लोगों ने चिट्ठी पर साइन किए हैं और ये साइन करके प्रधानमंत्री को दी गई है। अब साथियों, ये चिट्ठी एक तरह से हम बात करें तो देखिए क्या डिप्लोमेटिक तरीके से जो बातें होती हैं तो पहले शुरुआत जो होती है साथियों इसी प्रकार से होती है। पहले अनऑफिशियल लोग इसमें बात करते हैं और उसके बाद से ये जाकर के और अंतिम पड़ाव पर जाता है जिसमें से राजनीतिक जो अधिकारी ऑफिशियल लोग होते हैं, जो ऑफिशियल अधिकारी होते हैं वो इस पर बात करते हैं। अब इनमें कुछ मांगे हैं जिनको लेकर के बातें कही जा रही है। इस प्रकार की जो चिट्ठी उसकी वहाँ पर वायरल हो रही है जिसमें ये बातें कही जा रही हैं। अब साथ ही उसमें मांगे ये है कि कुछ चीज़ों को लेकर के बातें कही जा रही हैं कि इनको आप मतलब कि इस पर बातें होनी चाहिए। जैसे दोनों देशों के बीच संवाद को दोबारा शुरू किया जाए, जो विवाद चल रहा है, संवाद नहीं हो पा, दोनों से बातचीत नहीं हो रही, उसको शुरू किया जाए। साथ ही जम्मू कश्मीर समेत सही विवादों पर सुलझाया जाए, सैन्य तनाव कम किया जाए, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाया जाए, सांस्कृतिक शैक्षणिक कार्यों को बेहतर किया जाए, क्रिकेट और अन्य खेल से जुड़ी जो गतिविधियाँ भी देखी जा रही थी तो उसको मतलब शुरू किया जाए। दोनों देशों के बीच हवाई मार्ग खोला जाए, वीज़ा प्रक्रिया आसान बनाई जाए, दोनों देशों में हाई कमिश्नर जो है बनाए गए उनको नियुक्ति हो, बस सेवा, करतारपुर जो बनाया गया था, टारी बागा जैसे क्षेत्रों को फिर चालू किया जाए और दोनों देशों के बीच कारोबार फिर शुरू हो। मतलब साथियों, दोनों देशों के बीच संबंधों को इस तरह से मजबूत किया जाए, सुधारा जाए कि फिर से जिस प्रकार से नॉर्मल जो देश हैं उस प्रकार के संबंध बनाए जाएँ। अब साथियों, आप सभी जानते हैं ये संभव तो एक देश की तरफ से नहीं है, दोनों देश जब इस प्रकार की प्रयास करेंगे तो काफ़ी हद तक ये संभव है। अब साथियों, जो बातें हो रही हैं तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो डिप्लोमेटिक का एक तरीका होता है, कूटनीति का एक तरीका होता है, उसी के वर्ग के माध्यम से बातें हो रही है। जैसे क्या है कि सबसे पहले जो बातें होती हैं जब दोनों देश दुश्मन देश होते हैं तो उनके बीच कई ट्रैक यानी कई माध्यमों से बातें होती हैं। शुरुआत में बात करें तो एक होती है, आप इसमें जियोग्राफी में इसमें देख सकते हैं कि एक होती है ट्रैक 3 की बात, यानी कि लेवल 3 की बात। इसमें क्या होता है कि ये ऑफिशियल नहीं होते हैं लेकिन इसमें पत्रकार, लेखक, कलाकार, विश्वविद्यालय जुड़े हुए लोग, छात्र संगठन हो, व्यापारिक संगठन हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, मतलब एनजीओज हों, इस प्रकार के लोग इसमें बात करते हैं दोनों देशों के बीच। तो ये दौर अभी तक चलता रहा है। खबरें निकल कर आई थी कि एक बार लंदन में इस प्रकार की मीटिंग हुई है, अभी हाल ही में कोलंबो में इसको लेकर के श्रीलंका कोलंबो में बैठक हुई थी जिसमें भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से दोनों तरफ के जो इस प्रकार के लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे और इसको लेकर के बातें कर रहे थे। लेकिन अभी साथियों क्या है कि इसको लेकर के ट्रैक 2 की जो पॉलिसी है, मतलब ट्रैक 2 जो डिप्लोमेसी है, इसके तहत बातें हो रही हैं और इसको लेकर के लोगों के द्वारा मतलब बातें की जा रही है। मतलब पहले जो था
कि पत्रकार लेखक जो ट्रैक 3 के लोग थे, मतलब इसमें अनऑफिशियल लोग होते हैं जो किसी प्रकार का सरकार से कोई संबंध नहीं होता है, ये फ्री होते हैं, किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं, अपने बयान दे सकते हैं, मतलब अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्या उनकी राय हो दे सकते हैं। लेकिन दूसरा जो ट्रैक 2 होता है, आप देख सकते हैं ट्रैक 2 में इसमें क्या है कि पूर्व राजदूत होते हैं, सेनानिवृत्त सैनाधिकारी होते हैं, पूर्व मंत्री हो सकते हैं, नीति विशेषज्ञ हो सकते हैं, थिंक टैंक के लोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जुड़ करके बातें करते हैं। जो अभी हाल में बातें चल रही हैं, ट्रैक 2 की बातें चल रही हैं, इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि ट्रैक 2 की बात हो रही है। तो ऐसे में ट्रैक 2 में आप देख सकते हैं इस प्रकार के लोग शामिल हो सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें बातें होने के बाद ट्रैक 1.4 होगी जो इन्फॉर्मेशन तरीके से होगी। इसके बाद ट्रैक 1 होता है जो आधिकारिक तौर पर अधिकारी बात करते हैं, चाहे मतलब कि सरकार से बातचीत हो, प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो, राजदूत हों, इनके अधिकारी शामिल होते हैं। तो इस प्रकार की बातें ट्रैक 1 में होती हैं। तो अभी मतलब लगातार ट्रैक 2 की बातें की जा रही हैं, इसको ट्रैक 1 में कन्वर्ट करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसकी इतनी संभावना है, आगे हम चर्चा करेंगे। अब साथियों देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे प्रयास हो चुके हैं। लगभग पिछले 30 वर्षों में कई बार ऐसे प्रयास हुए जिसमें राजनयिकों के द्वारा, सेनानिवृत्त अधिकारियों के द्वारा, लेखकों, कलाकारों, कई बार इसे मतलब खुले पत्रों के माध्यम से सरकारों से बातचीत शुरू करने की अपील की गई थी। लेकिन कई बार माहौल बना है और लेकिन उसके बाद जो असर है सीधा सरकार पर नहीं, क्योंकि देखिए सरकार इन नीतियों को मानने के लिए या फिर इस प्रकार की किसी भी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। ये उनका खुद का एक ओपिनियन होता है, खुद का उनका राय होता है, ये सरकार के सामने रखते हैं। मतलब एक ब्रिज के तौर पर काम करते हैं, एक मतलब मीडिएटर के तौर पर काम करते हैं। अब साथ ही जो संबंध है, दोनों देश जब मिल करके काम करेंगे तभी सुधर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि एक देश इसको प्रयास करे और निभाने का प्रयास करे लेकिन दूसरा देश उसके खिलाफ काम करे, तो यह संभव नहीं है। और भारत की तरफ से भी कई बार किसी प्रयास किए गए हैं, चाहे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पाकिस्तान का दौरा हो। अभी हाल ही में तरफ हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी थे, उनको कश्मीर को लेकर कुछ गुप्त बातें हुई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनका अचानक दौरा लाहौर में हुआ था और उनके जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात रही। मतलब कई ऐसे मामले रहे हैं जिनसे बातें हुई हैं और कुछ चीज़ों को लेकर के बातें हुई। जैसे प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, लाहौर गए थे बस से, तो उस समय लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था और कारगिल वार बाद में शुरू हो गया था। उसके बाद 2003-2007 में जब संबंध अच्छा रहा तो उसमें मतलब क्या है, कई चीज़ें ऐसे फैसले लिए गए जिससे कि संघर्ष विराम लागू हुआ था। दिल्ली से लाहौर बस सेवा चली थी, समझौता एक्सप्रेस और रेल सेवा चली थी। इसके अलावा क्रिकेट सीरीज का आयोजन हुआ था, मतलब 2003-2007 के बीच में। इसके अलावा 2008 में इस प्रकार से मुंबई अटैक हुआ तो दोनों देशों के बीच फिर से एक बार संबंध तनावपूर्ण हो गए। साथ ही 2014-15 इस प्रकार शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ शामिल हुए, तो ये कहीं ना कहीं एक कूटनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा था। तो मतलब भारत की तरफ से कई बार ऐसे प्रयास किए गए, लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया है, पठानकोट हमला हो, उरी हमला हो, अभी हाल में पहलगाम हमला हो, तो मतलब कई ऐसे घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं दी हैं जिसकी वजह से रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। अब बात करें साथियों उसके पीछे की वजह क्या है, तो उसके कारण ये है साथियों कि वहाँ पर जो शासन प्रणाली है, आप सभी जानते हैं कि सबसे ताकतवर जो होता है वहाँ पर सेना है और सेना जो फैसला लेती है वो सरकार को मानना पड़ता है। तो मतलब हाइब्रिड जो शासन प्रणाली है वो सबसे बड़ा कारण है। यदि सरकार चाहती भी है संबंध सुधारना, लेकिन सेना की राय नहीं है, सेना का सोच नहीं है सुधारने को, तो ये समझौता नहीं हो सकता, इस प्रकार के संबंध मजबूत नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जो नीति निर्माता होते हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा सोच होनी चाहिए कि एक दूसरे के देशों के संबंध सुधारने का उनके द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये कुछ कारण माने जाते हैं। इसके अलावा बात करें कि जो मुद्दे हैं, क्या वो वास्तव में मुद्दे सुलझ सकते हैं, तो साथियों उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आतंकवाद है, आप सभी जानते हैं कि भारत तरफ से भी लगातार प्रयास किया जाता है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से हमने जल बंटवारे को लेकर सिंधु जल समझौता भी हाल ही में सस्पेंड हुआ था, उसमें बातें कही थी कि जो जल है और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि भारत सबसे बड़ा जो दुश्मन है पाकिस्तान का, वो मतलब पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का है। देखिए कश्मीर मुद्दा हो या फिर सीमा का विवाद हो, या आसानी से बैठकर सुलझाया जा सकता है, इसको लेकर के बातें की जा सकती हैं। लेकिन जो आतंकवाद है, आतंकवाद को लेकर के जब तक पाकिस्तान कड़ा कदम नहीं उठाएगा या फिर ऐसा कोई एक्शन नहीं लेगा, तब तक ये बातें नहीं हो पाएगी। तो आतंकवाद से बड़ा मुद्दा बनाता है। बात करें कश्मीर मुद्दा, तो कश्मीर मुद्दा तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पाकिस्तान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत का हमेशा कहना रहा है कि जो जम्मू कश्मीर है भारत का भिन्न हिस्सा है, उसको मतलब द्विपक्षीय विषय के तहत उसको समझाना जाना चाहिए। इसके अलावा घरेलू राजनीति भी होती है, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो। पाकिस्तान और भारत दोनों में साथ ही पाकिस्तान को लेकर के मतलब दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर के कोई भी कदम उठाए जाते हैं तो उसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। भारत में भी कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं, जैसे हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तो इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई थी और उसके बाद से जो विवाद उत्पन्न हुआ तो ये भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। तो मतलब घरेलू राजनीति पर ही बहुत इसका असर पड़ता है। अब हाल ही में साथ जो मतलब कि जो अभी ट्रैक 2 के लेकर के बातें हो रही हैं कि जो इनके द्वारा चिट्ठी लिखी गई है उसमें ट्रैक 2 की बातों को लेकर गई है, तो उसमें भारत के जो विदेश मंत्री हैं
विदेश सेक्रेटरी माफ कीजिए विक्रम मिश्री द्वारा उनको लेकर के खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि जो ट्रैक 2 खबरें आ रही हैं, खारिज करते हुए कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं पर कोई ध्यान नहीं देती है। उन्होंने कहा है कि निजी सभाएं, निजी राय और उपस्थित सेवानिवृत्त जो राजनयिक हैं, जनरलों की राय है अपने अपने आप में बयां करते हैं, उनका खुद का एक सोच होता है। तो इस प्रकार से इसको लेकर के बातें कही जाइए, सरकार इस पर कोई ज़्यादा ध्यान देती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कितनी हद तक ये जो चिट्ठी है, कितनी हद तक जो इनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं सफल हो सकती है, इनके द्वारा इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। अब साथ ही उसको लेकर कुछ अखबारों में भी बातें कही जा रही है कि पाकिस्तान इसके लिए क्या कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि पाकिस्तान की जो अपनी हाइब्रिड शासन व्यवस्था है उसको मतलब कि ख़त्म करना होगा। ये फिर एक प्रकार से यूँ कि इस प्रकार से सेना का दबदबा रहता है शासन में, वो मतलब जिस सेना का काम सिर्फ देश की सुरक्षा करना है तो उसकी जिम्मेदारी देश की सुरक्षा करने की होती है। लेकिन तो आप देखते हैं कि जो आसिम मुनीर हैं फील्ड मार्शल, उनको मतलब हर एक मामले में हस्तक्षेप करते हैं, चाहे राजनीतिक मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय मामला हो, ठीक है। तो ऐसे उनको छोड़ना चाहिए। मतलब इस प्रकार की सलाह दी जा रही है कि आप इसको जो सेना की जो भूमिका है उसको कम करना हो चाहिए। और इसके अलावा भारत के मुद्दों को लेकर के सेना का उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए, आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की तरफ से भी रिश्तों को मजबूत करने का, संबंधों को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। भारत की जो जिस तरह से भारत ने प्रयास किया, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर यात्रा हो, मनमोहन सिंह सरकार की कश्मीर मुद्दों पर गुप्त बातचीत हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी की 2015 में अचानक लाहौर की यात्रा हो, मतलब भारत ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए हैं कि हम रिश्तों को मजबूत बनाएं, अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को अच्छा रखें। लेकिन पाकिस्तान इसको चाहता नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब एक देश नहीं चाहेगा तो दूसरा देश कब तक इसको मतलब प्रयास करता रहेगा। इस तरह की घटनाएं निकल कर आती हैं, इसको लेकर चर्चा हो रही है। बहरहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में इस प्रकार के फैसले लिए जाना चाहिए कि दोनों देशों के बीच संबंध हो, या फिर कोई और है? आप इसके बारे में क्या सोच जरूर हमें लिखिएगा। साथियों, जानकारी कैसी लगी वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।